गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको आपका अपना चैनल जीत अकेडमी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 6 और वर्कशीट 6 में हमारा है डिवीजन। इससे पहले हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ लिए हैं और वर्कशीट 5 में हमने पढ़ा कुछ क्वेश्चंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी हमने सॉल्व किया, हाउ टू यूजेस उसका हमने किया। होप तुम लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। अब चलते हैं वर्कशीट 6 करने के लिए। आइए चलते हैं, शुरू करेंगे वर्कशीट 6, दैट इज द वर्ड डिवीजन। तो हम लोगों ने बच्चों क्लास 3 या 4 से पढ़ रखा है एक ही फॉर्मूला डिवीजन का, डिविडेंड, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ रखा है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे और करते रहेंगे फॉर्मूला। पहला क्वेश्चन है डिवाइड एंड चेक योर आंसर। 2781 को डिवाइड करेंगे, 2781 डिवाइड करेंगे 35 की तरफ, तो कितना होगा? देखो यहाँ पर 35 तो 1 नहीं ले सकते, 35 1 जाए 35 नहीं हो सकता, तो 3 डिजिट लेंगे तो 278 काफी बड़ा नंबर है। तो यहाँ पर कैसे हमको पता लगा कितना डाल। देखो यहाँ पर अगर देखें 275 नियरली 280 के आसपास आ रहा है और 35 2 जा हो रहा है 70 और 72 जा हो रहा है 140 और 142 जा है 280, मतलब 35 8 के आसपास। देखो 35 2 जा अगर 70 है तो 4 जा 140 होगा, अगर 35 4 जा 140 है, 142 जा 280, मतलब 35 8 जा। तो इसीलिए यहाँ पर 35 8 जा देखेंगे तो क्या हो रहा है, 35 को अगर 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40, 8 3 जा 24 प्लस ये रहा 4 280, तो 35 7 चलेंगे। तो 35 7 जा कितना होगा हमारा? 35 7 जा 7 5 जा 35, 7 3 जा 21 फिर 24, तो 245 होगा हमारा आंसर। तो माइनस कर लेते हैं, 8 से 5 गया 3, 7 से 4 गया 3, ऊपर से आया 1, 331, तो 331 आ रहा है। अब क्या डालेंगे? तो 35 7 जा 2.5 आया था, तो 35 9 जा देखें कितना हो रहा है, 35 9 जा, तो 9 5 जा आ रहा है 45, गया कैरी 4, 9 3 जा 27 प्लस 4, 27 प्लस 4 हुआ 31, 3 से 15, तो 9 जा हो रहा है 315, 9 जा हो रहा है 315। अब माइनस करेंगे, 11 से 5 गया 6 और 2 से 1 गया, तो रिमाइंडर आ गया हमारा 16। ये कितना आ गया? रिमाइंडर इज योर 16। अब हम इसको चेक कैसे करें? तो चेक के लिए फॉर्मूला है डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर हमारा हुआ 35, कोसेंट हमारा हुआ 79 प्लस 16 रहा रिमाइंडर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 35 इंटू 79 कितना आएगा? 2765 प्लस 16 और ऐड करने पर हमारा आंसर आ रहा है 2781। इसका मतलब हमने जो डिवीजन किया था वो करेक्ट है, तो ए का आंसर हमारे को मिल चुका है। अब चलते हैं बी नंबर, चलते हैं इसी तरह का। ए नंबर जैसे हमने किया उसी तरह बी नंबर सोल्व कर लेते हैं। अब रहा बी नंबर क्या है? 49277 डिवाइडेड बाई 511। देखो यहाँ पर 511 3 डिजिट है, 3 डिजिट नहीं ले सकते, 498 तो स्मॉल है, तो 4 डिजिट वाला लेंगे। 511 कितना डालेंगे पहले देखते हैं, 9 में डालकर 511 इंटू 9, 9 9 5 जो 45, 4599, तो यही लेंगे 5119 जो आ रहा है 4599। तो 17 से 9 गया 8, 11 से 9 गया 11 से 9 गया 2 और यह रहा 8, 8 से 5 गया 3, 328 ऊपर से आया 7, तो 3287 आ रहा है। अब कितना डालेंगे? मान लो 3287, तो 511 8 जा डाल के देखते हैं, 511 8 जा 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 4 जा 40, बड़ा नंबर हो रहा है। तो 6 जा डालेंगे, 5 1 6 जा 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 30
666 हो रहा है, तो ये लेंगे 6 लेंगे 3066, तो 7 से 6 गया, आ गया 1, 8 से 6 गया 2 और 2 को 2 आ गया, तो 221 आ गया रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारे पास आ गया 221। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। चेक करने के लिए हमको करना पड़ेगा क्या, 511 इंटू 96 प्लस 221। तो हमको निकालना पड़ेगा 511 को मल्टीप्लाई करेंगे 96 के साथ, तो कितना आंसर आएगा, 511 इंटू 96 आ रहा है 49056 प्लस 221। अगर ऐड करेंगे 6 प्लस 1 7 हो रहा है, 52 प्लस 7 आ रहा है, और ये रहा है 249277 आ गया हमारा आंसर। तो 49277 ये भी आंसर हमारा डिवाइड और चेक हो गया करेक्ट। अब चलते हैं सीधे सी नंबर की तरफ। अब देखते हैं सी नंबर का आंसर क्या होता है। यहाँ पर कहते हैं सी नंबर दिया है 122 डिवाइडेड बाई 7335। और इसको हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर है 122, यहाँ पर 3 डिजिट है 733 ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं 5 6 ले लेते हैं, 122 6 2 जा 12, 1 गया, 6 2 जा 12 प्लस 1 होगा 13, 6 1 जा 6 7 732, तो जा रहा है 122 6 जा 732। अगेन चेक कर लेते हैं, 6 2 जा 12, 2 रख के 1 कर गया, 6 2 जा 12 1 13, 3 रख के 1 गया, 6 732, तो 3 से 2 गया 1 और ये रहा 5 अच्छा रिमाइंडर। और यहाँ पर और डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए हमको क्या देना पड़ेगा, एक जीरो कैरी करेगा। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं हमारा आंसर करेक्ट या नहीं है। तो चेक करने पर हमको मिलेगा 122 इंटू 60 प्लस 15, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा, तो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 1 13 और बचा कितना, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 and 13, 1 कैरी गया, 6 1 जा 6 और 7 730 7320 प्लस 15 कितना हुआ 7335। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो सी का आंसर हमारे पास आ चुका है। उसी तरह डी जो नंबर है, तुम लोगों के लिए होमवर्क देख के जा रहा हूँ, डी नंबर को उसी तरह तुम लोग कर लेना। तो अब चलते अगले नंबर 2 नंबर। 2 नंबर दिया है, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 1000 सो दैट 35 डिवाइड द डिफरेंस एग्जैक्टली। तो इसका मतलब क्लियरली क्वेश्चन में लिखा है, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 1000 सो दैट 35 डिवाइड्स द डिफरेंस एग्जैक्टली। इसका मतलब क्लियरली यहाँ पर दिया है 35 के द्वारा 1000 डिविजिबल नहीं है। हम कैसे पता लगाएं इससे, कितना माइनस करें कि वो 1000 में कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। इसका मतलब हम क्या करें, पहले 1000 में डिवाइड करते हैं, तो 35 2 जा आ गया हमारे पास 70 और यहाँ पर रिमाइंडर आया 30, ऊपर से 0 300। तो अब कितना डालेंगे ना, 35 8 जा 8 5 जा 40, 8 3 जा 24 प्लस 280, तो यहाँ पर 20 रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब इसी 20 को अगर 1000 से माइनस कर ले, वो 35 में कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो कितना माइनस करें, 1000 माइनस 20 इज इक्वल टू 980, और तो 980 है कंप्लीटली डिविजिबल बाई 35, तो 980 है वो कंप्लीटली डिविजिबल बाई 35। क्लियर। तो यहाँ पर आंसर लिख लेना, व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड ना, 20 शुड बी subtracted, 20 should be subtracted from 1000 so that the number divisible by 35। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 उसी तरीके का क्वेश्चन है यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है। यहाँ पर दिया फाइंड द लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड। यहाँ पर डिवाइड
प्लस करने के माइनस करने के बदले दिया है एडेड। पहले क्वेश्चन में था व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड, यहाँ पर दिया है व्हाट शुड बी एडेड। तो सेम उसी तरह का क्वेश्चन से हमको क्या करना है, 2000 को 45 में डिवाइड करना है। तो 45 और 20 तो नहीं जाएगा, 200 जाएगा। तो 45 में 200 जाएगा तो 45 2 जा 90 होता है और 4 जा होता है 180। 45 4 जा 4 5 जा 20, 4 4 16 तो 180। तो आया वहां से रिमाइंडर अगेन 20, जीरो डालेंगे तो 45 4 जा आ गया 180, यहाँ पर हो गया 20। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में था व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, हम सीधे 20 माइनस कर लेते हमारा आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ पर दिया है व्हाट शुड बी एडेड। तो ये पता लगाने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, डिवाइडर से जो रिमाइंडर है उसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 20 बच रहा है और कितना ऐड करेंगे कि 45 में कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, इसका मतलब 45 का फैक्टर हो जाए। तो मतलब 20 में अगर 25 ऐड कर ले तो 45 हो जाएगा, मतलब वन स्टेप चला जाएगा तो 45 में डिविजिबल हो जाएगा। तो आंसर होगा कितना, 25 शुड एडेड, 25 शुड added so that the number completely divisible or exactly divisible by 2000। तो उसका नंबर हो जाएगा 2045, ये होगा नंबर इज योर 2045। अब चलते हैं अगले नंबर दिया है फाइंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 40। तो देखो ये जो 4 नंबर है वो दिया है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। पहले हम ले जाते हैं लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर जो है हमारा 99,999, उसको 40 में करेंगे डिवाइड, डिवाइडेड बाई 40। तो 40 और 99 मिलेंगे तो 42 जा 80 लेंगे, माइनस करेंगे 9 से 0 गया 9, 9 से गया 1, तो ऊपर से आया 99। तो 45 जा 200 तो नहीं ले सकते, 44 जा लेंगे 160, तो बचेगा 9 से 6 गया 3, 39 रिमाइंडर बचा, वहां से 9 ले आएंगे। तो देखो पहले से एक 9 आया था और दूसरा 9 आ गया, तो अब डालेंगे 49 जा, 9 4 जा 40, 9 जा है 360, अगेन 9 से 0 गया 9, 9 से 6 गया 3, ऊपर से आया 9, अगेन 9 डालेंगे, ये आंसर आएगा 360 और रिमाइंडर बचा 39। तो 35 हमारा रिमाइंडर बच रहा है, तो वही माइनस कर लेंगे, 999 और 99,999 माइनस 39, तो आंसर हो जाएगा 99960। दैट इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 40। यही है हमारा लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 40। 40 के द्वारा ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया है। यहाँ पर हो गया हमारा 4 नंबर कंप्लीट। अब आते हैं 5 नंबर की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है इन ए परेड द सोल्जर्स आर अरेंज्ड, in a parade the soldiers are arranged in such a manner, in a parade the soldiers are arranged in 14 rows। पैरेड में सोल्जर्स आर अरेंज किए गए हैं 14 रोज में। द नंबर ऑफ सोल्जर्स आर इज 504, फाइंड द नंबर ऑफ सोल्जर्स ईच रो। कह रहा है पैरेड में सोल्जर अरेंज किए गए हैं 14 रोज, टोटल रोज है कितने 14। तो 5 नंबर टोटल रोज है 14 और टोटल सोल्जर्स है 504 और हर रो में इक्वल सोल्जर्स रह रहे हैं। तो ईच रो नंबर ऑफ सोल्जर्स, ईच रो में नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हैं ना 504 डिवाइडेड बाई 14, 14 में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 14 और 3 जा 42, 8 बचेगा तो 84, 14 6 जा 84, तो 36 होंगे। तो नंबर ऑफ सोल्जर्स ईच रो इज योर 36। अगले नंबर की चलते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 6।
कह रहे हैं इन डांस क्लास 137 स्टूडेंट्स आर गॉट themselves enrolled at total fees is equal to 3,56,200 और टोटल स्टूडेंट जो है टोटल स्टूडेंट है 137, टोटल फीस है 3,56,200। तो सबने इक्वल पैसा दिया है तो फी कितना होगा ना, ईच स्टूडेंट्स फी इज इक्वल टू 3,56,200 डिवाइडेड बाई 137। उसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर कितना आएगा, देखते हैं डिवाइड करके क्या आता है आंसर। यहीं पर कर लेते हैं 3,5,6,2 को डिवाइड कर लेते हैं डायरेक्ट 137 में। 137 2 जा डालते हैं, 137 2 जा कितना है, 2 7 जा 14, 2 3 जा बड़ा हो रहा है तो 137 2 जा हो रहा है यहाँ पर 274 274 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 7 274। तो माइनस करेंगे, 6 से 4 गया आ गया 2, 15 से 7 गया आएगा 8, यहाँ से 2 से 2 का 0, 822 आ रहा है। तो 137 6 जा डालते हैं, 137 6 जा 6 7 जा 42, 6 3 जा 18 4 22 तो 822 तो आ गया 0। तो आंसर आ जाएगा हमारा 2600 2600। तो 12600 आ गया हमारा फी। तो यहाँ पर आ गया फाइंड द फी पेड बाय ईच स्टूडेंट। तो ईच स्टूडेंट्स पेड इक्वल टू 2600। हर एक स्टूडेंट्स 2600 रुपए पे किया है। तो यहाँ पर हो गया हमारा वर्कशीट 6 कंप्लीट। तो आज की क्लास को ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा अच्छे कमेंट जरूर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पे पहले बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। जल्दी मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।